आपसे हम बात करने आए हैं एक सिंपल चीज़ के बारे में कि आईवीएफ में क्या होता है। आईवीएफ के प्रोसीजर के दौरान हमारे क्या क्या स्टेप्स होते हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। हम पीरियड के सेकेंड डे से लेडी को इंजेक्शन लगाने से शुरू करते हैं जो उसके एक्स्ट्रा एग्स को ग्रो करे। नॉर्मली हर महीने हमारे साइकिल में एक एग अपने आप ग्रो करता है और दूसरी साइड सेकेंड डे या थर्ड डे हस्बैंड को बोलते हैं कि वो अपना एक सीमन सैंपल दे दें जिसको हम फ्रीज़ करके रख लेते हैं ताकि बाय चांस जिस दिन उसका एग पिकअप हो रहा हो वो हस्बैंड सैंपल ना दे पाए या कोई दिक्कत हो तो उस दिन हम वो फ्रोज़न सैंपल यूज़ कर पाएँ। पर वो सिर्फ एक बैकअप की तरह होता है। हमेशा आईवीएफ में एक फ्रेश सैंपल बेटर है। पीरियड के सेकेंड डे से रोज़ इंजेक्शन जब लगने शुरू हो जाते हैं, ये इंजेक्शन लगभग 10 से 12 दिन तक लगते हैं। इसके बीच में आपके अल्ट्रासाउंड होंगे जो चौथे दिन, छठे दिन, 8वें दिन और 10वें दिन भी हो सकता है। अगर आपको हम लास्ट इंजेक्शन 10वें दिन देते हैं तो वो एक टाइम बाउंड इंजेक्शन होता है, उसे हम ट्रिगर इंजेक्शन कहते हैं। उसके एग्जैक्टली 34.5 या 35 आवर्स के बाद आपके एग्स पिकअप किए जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको एग पिकअप से पहले दी जाएं, जिसमें इंक्लूडेड होता है कि आप कोई मेकअप ना करें, कोई ज्वेलरी ना पहने, कोई परफ्यूम ना लगाएं या अपने नीचे वाला पार्ट शेव करके आएँ और हस्बैंड को ज़रूर बुलाएं सैंपल देने के लिए जिस दिन पिकअप हो रहा है। इन इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से फॉलो करें और ये प्रोसीजर अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है। तो इसके लिए एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप रात को 10-11 बजे के बाद कुछ खाएं पिए ना, ताकि अगले दिन आप खाली पेट हों और एनेस्थीसिया में हमें कोई दिक्कत ना आए। अगर आपने कुछ खाया पिया हो तो वो सांस की नली में भी जा सकता है जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। ये एक एग पिकअप का प्रोसीजर 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है। अगर आपके ज़्यादा एग्स बने तो कभी कभी हाफ एन आवर भी लग सकता है। उसी दिन जिस दिन आपके एग पिकअप होते हैं आपके हस्बैंड हमको फ्रेश सैंपल देते हैं। उनके सैंपल पे डिपेंड करता है, अगर वो सैंपल अच्छा है तो हम उसी से एम्ब्रियोज बनाते हैं आईवीएफ द्वारा। अगर वो सैंपल कम है या स्पर्म काउंट उसमें कम है तो एक एडवांस प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं इक्सी, जिसमें हम वो बड़ी मशीन है जिस पे हम एक एग और एक स्पर्म को मिक्स करके एम्ब्रियो बनाते हैं और इसके बाद उसको हम फ्रीज़ करके रख लेते हैं। जो फ्रीजिंग का प्रोसीजर है वो डे 3 पे भी हो सकता है, डे 5 पे भी हो सकता है। डे 3 का एम्ब्रियो वी टेक द एम्ब्रियोज ओनली अप टू डे 3। डे 5 में जब हम जाते हैं जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट प्रोसीजर कहते हैं, उसमें एम्ब्रियोज को लैब में एक्स्ट्रा दिनों के लिए ग्रो किया जाता है। जब हम एक्स्ट्रा दिनों के लिए ग्रो करते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग एम्ब्रियो है सिर्फ वही ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंच पाते हैं और आपकी लैब की कंडीशन बहुत मैटर करती है इसमें कि आप अच्छी स्टैंडर्ड लैब में तभी आप ब्लास्टोसिस्ट कल्चर कर पाएंगे। अगर आपकी लैब का स्टैंडर्ड या कल्चर ना ठीक हो तो आप ब्लास्टोसिस्ट कल्चर नहीं कर पाएंगे।